यह कहानी एक राजकुमारी की है जिसमें पति के साथ चल और दूसरे देश के राजा के साथ रोमांस और सच्चा प्यार को दिखाया गया है। तो कहानी की शुरुआत साल 1137 था। एक्विटेन का साम्राज्य हरे भरे पहाड़ों पर फैला हुआ था और उसकी शासक रानी एलिनोर थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में एलिनोर ने अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद डची को विरासत में प्राप्त किया। वह युवा थी, सुंदर थी और बेहद बुद्धिमान। ऐसा संगम जो प्रशंसा और भय दोनों को जन्म देता था। उनका दरबार अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, जो दूर दूर से कवियों, योद्धाओं और विद्वानों को आकर्षित करता था। लेकिन एलिनोर का दिल भारी था। ताज पहनने के बावजूद वह खुद को एक कैदी महसूस करती थी, कर्तव्य और गठबंधनों से बंधी हुई। उनका विवाह फ्रांस के राजा लुई सातवें से सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हुआ था। लुई धार्मिक और शांत स्वभाव के थे, जबकि एलिनोर उनका सम्मान करती थी। उनका रिश्ता प्रेम और जुनून से रहित था। एक शरद संध्या, जब दरबार में फसल उत्सव की तैयारी हो रही थी, एलिनोर शाही पुस्तकालय में चली गई। वह अक्सर किताबों के बीच सुकून पाती थी, जहां वह अपने ताज के बोझ को भूल सकती थी। वहीं उनकी मुलाकात आलरिक से हुई, जो स्पेन से आए एक नए विद्वान थे। लंबे कद और गहरी आंखों वाले आलरिक के पास एक रहस्यमय आकर्षण था। उन्हें दर्शन शास्त्र और खगोल विज्ञान पढ़ाने के लिए दरबार में बुलाया गया था। उनकी प्रतिष्ठा पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। एलिनोर उनकी ओर तुरंत आकर्षित हो गई, सिर्फ उनके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास भरे बात करने के तरीके से, जो सामान्य चापलूसी से बिल्कुल अलग था। उनकी पहली बातचीत कविता पर हुई। एलिनोर ओविड के लेखन को पढ़ रही थी और एलरिक ने ऐसा दृष्टिकोण दिया जो उनके विचारों को चुनौती देता था। प्रभावित होकर एलिनोर बार बार पुस्तकालय लौटने लगी, बहस और चर्चा के बहाने एलरिक का साथ पाने के लिए। कुछ ही हफ्तों में उनका रिश्ता गहरा हो गया। एलरिक ने एलिनोर को एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में देखा। एक ऐसी महिला जो सपने देखती थी, डरती थी और आजादी की तड़प रखती थी। एलिनोर के लिए एलरिक दरबार की दीवारों के बाहर की दुनिया का प्रतीक बन गए। वह दुनिया जिसे उन्होंने कभी ताज पहनने से पहले देखने का सपना देखा था। एक ठंडी सर्दी की शाम, जब खिड़कियों के बाहर बर्फ गिर रही थी, एलिनोर और एलरिक आग के पास बैठे हुए तारों पर चर्चा कर रहे थे। एलरिक ने उन्हें तारों का एक नक्शा दिखाया और अपनी उंगली से उनके पैटर्न की ओर इशारा किया। वह देखिए, उन्होंने एक समूह की ओर इशारा किया। यह एंड्रोमेडा है, जंजीरों में बंधी राजकुमारी। आपकी तरह वह भी परिस्थितियों से बंधी है, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र है। एलिनोर, आप सिर्फ एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में महानता के लिए बनी है। एलिनोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी ने उनसे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। अचानक उन्होंने एलरिक का हाथ थाम लिया। कुछ पल के लिए समय थम सा गया। फिर, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो, उन्होंने एक दूसरे को चूमा। यह एक ऐसा चुंबन था जिसमें तड़प और उनकी स्थिति की असंभवता का कड़वा एहसास भरा हुआ था। आने वाले महीनों में उनका प्रेम गुप्त रूप से पनपता रहा। उन्होंने पुस्तकालय में पल चुराए, दरबारी आयोजनों में चोरी छिपे एक दूसरे को देखा और पत्रों में कविताएं और वादे लिखे। एलिनोर ने पहले कभी खुद को इतना जीवंत महसूस नहीं किया था, लेकिन उन्हें पता था कि उनका यह संबंध खतरों से भरा हुआ था। अगर इसका पता चल गया, तो इसका मतलब बदनामी, निर्वासन या इससे भी बुरा हो सकता था। वसंत उत्सव के दौरान सब कुछ बदल गया। एलिनोर और एलरिक ने आधी रात को बगीचे की भूल भुलैया में मिलने की योजना बनाई थी। लेकिन जब एलिनोर वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि मशालों की रोशनी झाड़ियों के बीच चमक रही है। उनके अंदर भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि राजा के सैनिक मैदान की तलाशी ले रहे थे। आलरिक को किसी सैनिक द्वारा धोखा दिया गया था। दरबार के किसी व्यक्ति ने उनकी नजदीकियों पर शक करके राजा को सूचना दी थी। एलिनोर किसी तरह आलरिक तक पहुंची, ठीक उसी समय जब सैनिक उन्हें घेर रहे थे। लो, उन्होंने आलरिक के हाथ में अपनी अंगूठी रखी। यह एक्विटेन के चिन्ह वाली अंगूठी थी। इसे अपने पास रखो। यह तुम्हारे मेरे साथ जुड़ाव का सबूत है। सेंट मिशेल के मर जाओ, वहां का प्रमुख मेरे प्रति वफादार है। वह तुम्हारी मदद करेगा। आलरिक कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आलरिक ने विरोध किया। एलिनोर बोली, तुम्हें जाना होगा। एलिनोर ने कांपती आवाज में कहा। हम दोनों की भलाई के लिए आंसुओं से भरी आंखों के साथ
उन्होंने देखा कि आलरिक रात के अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंचे और एलिनोर को महल वापस ले गए। एलिनोर ने राजा के गुस्से का सामना शांत गरिमा के साथ किया। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि उनकी आलरिक के साथ मुलाकातें केवल बौद्धिक चर्चा के लिए थी। राजा को शक तो था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार आलरिक को निर्वासन में भेज दिया गया। महीने सालों में बदल गए। एलिनोर और लुई का रिश्ता और खराब होता गया और अंततः उनका विवाह रद्द कर दिया गया। बाद में एलिनोर ने हेनरी प्लांटाजेनेट से शादी की, जो इंग्लैंड के राजा बने। इसने इतिहास के सबसे शक्तिशाली गठबंधनों में से एक को जन्म दिया। लेकिन अपनी उपलब्धियों और नई जिंदगी के बावजूद एलिनोर कभी आलरिक को नहीं भूली। कई साल बाद, जब एलिनोर वृद्ध हो चुकी थी, उन्हें स्पेन से एक पैकेज मिला। उसके अंदर तारों का वही नक्शा था जो एलरिक ने उन्हें सालों पहले दिखाया था। साथ ही एक पत्र था। मेरी प्रिय एलिनोर, हालांकि हमें कर्तव्य और दूरी ने अलग कर दिया, मेरा प्रेम कभी नहीं बदला। मैं हर तारे में तुम्हें देखता हूँ, हर गीत में तुम्हारी हंसी सुनता हूँ और अपने दिल में तुम्हारी यादें संजोए रखता हूँ। तुम मेरी एंड्रोमेडा हो, जो मेरे सपनों में हमेशा मुक्त रहती हो। हमेशा तुम्हारा। आलरिक। एलिनोर ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम न समय से बंधा होता है, न परिस्थितियों से। यह अमर है, ठीक उसी तरह जैसे ऊपर आसमान के तारे। और इस तरह अपने अंतिम दिनों तक एलिनोर रात के आकाश में सुकून पाती रही, जहां वह और एलरिक फिर से एक हो सकते थे। यह कहानी इतिहास के वास्तविक पात्रों और काल्पनिक प्रेम को जोड़ती है। एक ऐसी रानी की कल्पना करती है जो अपने कर्तव्यों के बावजूद सच्चे प्रेम की तलाश करती है।